हाय, कैसे हो अब आप? आप हाय। मैं तो अभी ठीक फील कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी मम्मी का है, मतलब अभी गए थे वो, कहीं गए हैं क्या? हाँ, वो खाना खाने गई है। वही बोल के गई कि तो वो आती है तो मैं रुक जाऊँ उनके पास। ओके, ठीक है। मेरे सिर में ना हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, उसके लिए कुछ देगा नहीं क्या डॉक्टर? हम्म। तो बुला दूँ क्या मैं डॉक्टर को? आप उनसे बात कर लेना। मम्मी ने मना किया था यार, छोड़ो। कब तक के यहाँ पे रुकना पड़ेगा मुझे? और 1-2 दिन और शायद। तो होश भी आ गया, वरना छोड़ देना मेरे को। पड़े तो पड़े जब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पीठ पे छाले आ गए, एक जगह पे पड़े पड़े। जब ठीक हो जाओगे वो बताइए, आपको डिस्चार्ज कर देंगे। हम्म। हम्म, अरे बैठो ना यहाँ पे, बैठो आप। हम्म, देखो, मैं कुछ बात कर सकता हूँ? बोलिए। आप रोज आते हो क्या इधर? हाँ। क्यों? आपका भी कोई पेशेंट है यहाँ पे, मतलब, या क्या? हम्म, हम्म। नहीं। आपके लिए। मेरे लिए? हम्म, क्यों? सॉरी। सॉरी? हम्म, किस लिए? हम्म, क्या हुआ है? मेरी स्कूटी से मतलब हम लोग की स्कूटी टकरा गई थी जब आपका एक्सीडेंट हुआ था। मैं ही मतलब मतलब हम्म, मतलब आपका जो एक्सीडेंट हुआ था वो हम लोग मेरी वजह से हुआ था। सॉरी। इसलिए मुझे देखने आते हो क्या रोज? तुम्हारी कोई गलती नहीं है यार। मैं गलत चला रहा था उस दिन। मैं होश में नहीं था, गुस्सा था, गुस्से में था, बहुत ओवर स्पीडिंग कर रहा था, कंट्रोल छूट गया। आपको नहीं लगी थी ना कुछ? नहीं, बस हल्की खरोच आई थी। और मेरे लग गए। कोई बात नहीं, सो क्या। मैं वही तो कहूँ कि आपको तो मैं वैसे भी पहले से जानता हूँ, बट उतना, मतलब, ऐसा था ना कि लास्ट टाइम जैसे कि आपको देखा देखा सा लग रहा था, बट समझ नहीं आ रहा था। अभी विजन क्लियर हो गया कि मैटर क्या है। पर गलती मेरी है, आप सॉरी मत बोलो, क्योंकि इट्स ओके। मेरी वजह से आपका भी एक्सीडेंट हो गया था, स्कूटी का नुकसान हुआ होगा तो बता देना, वो भरपाई करा देंगे यार। नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि गलती मेरा मेरी थी सोचा। यार। आपको तो पता ही है मेरी कहानी क्या है। दोस्ती हो मेरे। पता है, मैं यहाँ पे किसी से कुछ बात नहीं कर पाता, ना मम्मी के सामने ना पापा के सामने। कुछ शेयर नहीं कर पाता, सब पूछते रह जाते, लेकिन मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल पाता। क्यों? डर लगता है यार, क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे मतलब में। यही कि उस दिन जो भी हुआ सब मेरी गलती थी, सब कुछ। मुझे ज्यादा चीजें याद तो बहुत मुश्किल से आ रही है, पर सच बता रहा हूँ, मैं पूरा 1-2 महीने उसके साथ ही तो था यार। अभी उसके साथ हंस खेल रहा था, बहुत खुश थे हम दोनों। वो हमेशा मेरे साथ रहती थी, मेरे से बात करते रहती थी। मैं जब भी फोन करता था कि घर के सामने हो, वो बाहर बालकनी में आती थी, मुझे देखती थी, मैं उसे, और हम दोनों एक दूसरे से बात भी करते थे फोन पे।
डेट्स पे भी गए, हमने बहुत सारी चीजें साथ में की, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पे 1 महीने से हूँ, मेरे घर वाले कह रहे हैं, मेरे दोस्त आए वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे 1 महीने से हूँ। कैसे पॉसिबल है यार? मैं तो उसके साथ जी रहा था। पॉसिबल ही नहीं है। और आप कह रहे हो सिर्फ मेरे ख्यालों में हुआ है। सिर्फ मैं जब यहाँ पे पढ़ा था, होश में नहीं था, तब ये सब हुआ है। कैसे? भगवान भी बड़ा अजीब है यार। आप खुद ही सोचो ना, हम इतने गुस्से में गाड़ी चला रहे थे, आपको मुझे गुस्सा किस बात का था? मुझे नहीं आ रहा है याद। इसी बात का था कि आपका रिश्ता नहीं हो पाया था उसके साथ। क्या? हाँ, और आप तो कह रहे थे मेरी कभी उससे बात भी नहीं हुई ना कुछ, तो रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? आपके रिश्ते की बात चली थी, लेकिन आपने कभी उससे बात नहीं करी थी, ना ही कभी आप उससे मिले थे। वो जो सब था वो आप सिर्फ सोच रहे थे इस पूरे 1 महीने के टाइम पे, शायद इसलिए आपको ये सब हल्का फुल्का याद है। वो तो बस मेरे लिए मेरा फर्स्ट साइट था, एक ऐसी लड़की जिसको पहली नजर में देख के प्यार हो गया। कभी हिम्मत ही नहीं हुई बात करने की, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन हम रिलीजन में थे यार। ऐसा प्रपोज कुछ किया नहीं था हुआ उसे, था। हमने वैलेंटाइन साथ में मनाया था, मुझे याद है ना। मैं क्या अब इतना गधा हूँ जो रियलिटी और सपनों में फर्क नहीं कर पा रहा हूँ? कैसे पॉसिबल है? कुछ नहीं समझ रहा है, मैं फर्क नहीं कर पा रहा हूँ। क्या सच है क्या झूठ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत सोचे जा रहा हूँ। घर वालों से कुछ बोल नहीं सकता। दोस्त आते हैं तो वो बोलते तू शांत रह, कुछ नहीं था वैसा। आप भी सेम बोल रहे हो। मैं समझू तो समझू क्या? मैं करूँ तो करूँ क्या यार? मेरा तो एक पल में ऐसा सब छिन गया यार। इतनी अच्छी, ऐसा लग रहा है जैसे वो जो जिंदगी में जी रहा था ना सपनों में, वही अच्छी थी, और आखिर में उसमें भी सब गलत हुआ है शायद। मुझे होश भी इसीलिए आया क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ सपने में भी। क्योंकि उसके घर वाले नहीं माने, सेम रीजन। सारी कहानी दोहराई गई, बस एक ही चीज अलग थी। शायद जो मैं उससे बात करता था, उससे मेरा रिलेशन था, और आप कह रहे हो ना मैंने कभी बात की है, ना मैं कभी उसे जानता था, ना वो मुझे जानती। उसको तो मेरा नाम भी नहीं पता है ना, यही कहा था ना। मुझे कुछ नहीं समझ रहा है यार, मुझे कुछ नहीं समझ रहा। सिर्फ क्यों? क्या चाहते हैं यार भगवान? उन्हीं के तो मंदिर में मिला था ना उससे मैं पहली बार, वही जा जाके तो उसे इम्प्रेस किया था सपनों में। रियलिटी में वो भी नहीं कर पाया। उस बेचारी को पता भी नहीं है कि कोई उससे इतना प्यार करता है। आज वो यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा है सिर्फ क्योंकि वो उसे शादी करना चाहता था, प्यार देना चाहता था। वो अनजान है। अब इस बातों का मतलब थोड़ी ना बनता है, उसकी तो शादी भी तय हो गई है। क्या? हाँ, नवंबर में उसकी शादी है। हाँ, इस चीज की सजा भुगत रहा हूँ यार। किसी से प्यार तो किया था,
ना हिल पा रहा हूँ यहाँ से ना कुछ। मैं जो कर रहे हैं चला जाओ उसके बाद। किस चीज की सजा? क्या गलत किया था मैंने? हाँ बेटा मत आप पहुंचो। क्यों रो रहे हो? वो आपकी होती तो आपके पास आ जाती ना, आपकी थी ही नहीं कभी। उसको पता भी नहीं है कोई उसके लिए क्या। तो बस मुझे नहीं समझ आ रहा है कुछ 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 भी नहीं। समझने ऐसा कुछ नहीं है, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? मेरी आंखों में आंसू ठीक है, पर आप क्यों? यार बस पागल हो रहा हूँ। उसके लिए पागल हो रहे जिसको आपसे कोई पड़ा ही नहीं है, और जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, उनके कुछ नहीं। किसी लिए तो सब कुछ है यार। मुझे याद है कि मेरे पापा ने कहा था, हाँ उसके पापा ने मना किया था ना मुझसे शादी कराने के लिए कुछ, क्योंकि कुंडली वगैरह नहीं मिली थी। सेम चीज मैं यहाँ पे होश में नहीं था तब भी मैंने देखा होते हुए, और रियलिटी में भी शायद यही हुआ है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या सच है क्या नहीं है, मेरे को कुछ नहीं। मत ऐसा मत करो, आपको और तकलीफ होगी। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है यहाँ पड़े पड़े, और मेरे को याद आया थोड़ा सा कि ऐसे ही कुछ हुआ था, और उसी गुस्से गुस्से में मैं गाड़ी लेके निकला था शायद, और मेरा एक्सीडेंट हुआ। हाँ, उसके बाद से आप 1 महीने तक यहाँ पे हो। उसके बाद से ना हम्म, वो बेचारी कितनी अनजान है ना, उसको तो पता भी नहीं है कोई उसे इतना प्यार करता है जो आज हॉस्पिटल के बिस्तर पे लेटा है और उसके लिए रोए जा रहा है सिर्फ, जिसको कोई खबर ही नहीं है। वो मेरी जिंदगी का मैं इतना ज्यादा पता है छोटा था, जब से मैं उसको देखते आया हूँ, जब से मैं उसको पसंद करता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ। आप उसके लिए रो रहे हो जिसको कुछ आपकी पड़ी भी नहीं है, और जो आपको देख के जी रहे हैं उनका क्या? उनके लिए तो मैं माना था ना। मेरे पापा ने कहा था मुझसे कि तू टेंशन मत ले, तू कुछ गलत मत करना बेटा, अच्छे से रह, हम तेरे लिए इससे अच्छा ढूंढेंगे, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ ये समझ के भूल जा। भगवान नहीं चाहते ये हो, तूने बहुत मांगा भगवान से, नहीं चाहते हो तू, नहीं हो रहा है, भगवान से मांगा तूने, दिल से मांगा, लेकिन तेरे नसीब में जो अच्छा होना है वही होगा। इसलिए तुझे भगवान से अगर तू चीज छीनना भी चाहता है तो वो टिकेगी नहीं। सो इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, इससे अच्छा सोचा होगा उन्होंने। तू हाँ, अपना तो आप ध्यान खुद भी रख। तो मानते हो ना ये। और मैं उनकी बातें सुन के यानी क्यों अंदर से बहुत गंदा फील हो रहा था, और गुस्से गुस्से में मैं घर से निकल गया था यार। आज मेरी वजह से देख रहा था, रात में मेरी माँ उस कोने में बैठ के रो रही थी मेरा हाल देख के। अब पागल हो रहा हूँ मैं।
अब उस बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं मेरी है। वजह से घर का नुकसान हुआ, 1 महीना सब मेरे वजह से खराब हो गया, मेरा जिंदगी का प्यार करना इतना गुनाह होता है क्या यार? कोई मतलब नहीं है प्यार का, ये मत बोलो, कोई भी नहीं। कितना आपको भी देखकर चाह भी लो। तो कोई जी रहा है ना। कौन कौन? मेरे घर वाले। हम्म? शायद उनके उनके अलावा अलावा भी कोई हो। उनके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। सब सब सिर्फ मैं उसके लिए जी रहा था, थोड़ा घर वालों के लिए। मैं पापा को कह के निकला था कि पापा, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, मैं कुछ खुद के साथ या किसी के साथ गलत नहीं करूंगा, आपकी मर्जी के आगे कभी नहीं जाऊंगा। और उनकी थोड़ी सी कुछ गलत बातें जो मुझे अभी याद भी नहीं आ रही है, वो सुन के मैं गुस्सा होके घर से निकल गया था यार। सारे वादे तोड़ दिए ना, कर दिया खुद के साथ गलत, कर दिया सब कुछ गलत। तो उसमें आपकी कहाँ गलती है? मुझे नहीं पता, तो इस बारे में क्यों सोच रहे हो? इसके अलावा कुछ नहीं है बस। बहुत कुछ है। सिर्फ अब उनके लिए जीना है। जितना मेरी वजह से लॉस हुआ है ना, ये हॉस्पिटल का खर्चा है नॉल, सब ठीक करना है। यहाँ से उठ जाओ यार। कितना ज्यादा प्यार करता हूँ ना मैं उस लड़की से, पूरी दुनिया समझ लिया था मैंने उसे, पूरी दुनिया। बस ये है तो कुछ नहीं चाहिए, और आज इस बिस्तर पे पड़ा हूँ। आपको उस लड़की की बड़ी जिसको आपको कुछ नहीं है, और कोई आपके लिए जो इतना परेशान हुआ, इतना ज्यादा आपके लिए इंतजार किया, किसी ने आपको उसके कुछ भी वो नहीं है, आप उसके लिए रोए चले जा रहे कौन है? हो। कौन है? कौन है? कोई है वैसा? आपको तो कभी नजर ही नहीं आया कोई, है ना? मतलब उसको देखने जाया करते थे आप, उसी के बारे में बातें किया करते थे, आज उसने ये किया वो किया, अपने ख्यालों में ही चलते रहे नहीं। याद है ना, तुम्हारी वजह से मैं इधर हूँ। हाँ पता है मुझे, फिर खुद जैसे अपने ख्यालों की बातें करते चले जा रहे हो। यार आज मेरी कुंडली दे के गए, यार आज पता है ये हो गया, आज पापा ने ये किया वो किया। सोचा भी मेरे बारे में कभी? मतलब हम्म, तुम आपको क्यों रो कभी रहे हो? आपको कभी फील भी नहीं हुआ ना, शायद कोई आपको पसंद करता हो? क्या? आपको तो हर बार ये लगता रहा कि वो मजाक, वो लड़की जो चली गई अब कभी वापस नहीं आएगी, इसके लिए रो के आप दुख जता रहे हो बस। तुम्हें क्या हुआ है? देखो, आई एम सॉरी मैंने रुला दिया तो, बट मुझे बस हर्ट हो रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था। मेरे पास कोई नहीं है शेयर करने के लिए यार। दोस्त आते तो घर वाले होते, कोई बात ही नहीं कर पाता उनसे। तबीयत पूछते हैं, आधा घंटा रुकते और चले जाते। आज मौका मिला था किसी से शेयर करने का, और मैं तुमसे तो सारी बातें शेयर करता हूँ ना, तुम्हें तो पता ही है। तो मैंने भी तो हर बार साथ दिया ना। हाँ, लेकिन आखिर में कहाँ हूँ मैं? हूँ मुझसे दूर हो गई, मैं यहाँ पे बिस्तर पे पड़ा हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता।
और मैं उसके घर वालों के क्या, मेरे खुद के घर वालों के आगे नहीं जाना चाहता। मैं हर तरफ से ऐसा इंसान हो गया हूं ना जिसके पास घंटा कुछ नहीं बचा, और ऐसा कोई इंसान नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ नहीं है, सही, आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं। मुझे पता है, मुझे समझ रहा है आप क्या कहना चाहते हो। मैं पागल नहीं हूँ, हाँ अभी हो रहा हूँ, बट आप उसके खोने के लिए रो रहे हो जो कभी आपका था ही नहीं। अच्छा है। कब से चल रहा है तुम्हारे माइंड में ये सब मेरे लिए? जब पहली बार आपने उसके बारे में मुझे बताया था। उसके पहले कुछ नहीं था। नहीं, क्यों? मुझे जलन होती थी। तो तुम्हें पता चला कि ऐसा कुछ है मेरे लिए। इसलिए तुम मुझसे रोज मिलने आते हो, ना कि इसलिए क्योंकि तुमने मुझे, तुम्हारी वजह से या फिर मेरी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। हाँ, तो पता लग गया तो क्या। रोना बंद करो प्लीज, रोज प्लीज। सुबह से आती थी कि आज आप आँख खोलोगे, आज आप मुझे एक बार मेरा नाम लोगे, मुझे बुलाओगे, और आप उठे भी तो उसी के लिए, उसी के नाम ले लेके। I'm sorry। मैं नहीं हूँ तुम्हारे लायक, नहीं हूँ। मैं ठीक होने से पहले कुछ कर सकता हूँ ना, कुछ मुझे खुद को संभालने में ही टाइम लग जाएगा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। हम दोस्त ही अच्छे हैं ना यार। कोई किसी के लायक नहीं होता। एक बार हाथ तो थाम लो, पहले रोना शायद सब बंद सही करो कर लेंगे। प्लीज, प्लीज। मेरे पास ना कुछ नहीं है अभी। ना झूठ बोलते हो नहीं, मुझे नहीं पता सब कुछ है, ये। फैमिली है, अब आगे पूरी लाइफ पड़ी हुई है। वो किसी और के नाम कर दोगे या फिर आगे बढ़ जाओगे किसी और का हाथ थाम के, आपके ऊपर है ना। तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सकता, पता है ना। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मम्मी आई नहीं अभी तक? हाँ, आ रही होंगी। ठीक है। डॉक्टर को बुला देना ना प्लीज, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं भी जा रही हूँ।